नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में कुट्टू के आटे का कहर, 72 लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसी शैक्षिक सत्र में शिक्षा नीति लागू करने के दिए निर्देश। डॉक्टर निधि उनियाल का प्रीतम सिंह ने किया बचाव, यूकेडी ने स्वास्थ्य सचिव का फूका पुतला। उत्तराखंड के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज चीनी मिल का किया निरीक्षण। मसूरी धनौल्टी मार्ग मसराना के पास कार और बाइक की हुई भिड़ंत, कार और बाइक चालक घायल। शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए इसी शैक्षिक सत्र में नई शिक्षा नीति को प्रदेश भर में लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को नई शिक्षा नीति के लिए 1 सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को सौंपने को कहा है, जिससे जल्द ही नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों से कहा कि प्रथम चरण में प्री प्राइमरी सहित बाल वाटिका और उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि जल्द ही ड्राफ्ट को तैयार किया जाए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने कैंप कार्यालय में शासन और निदेशालय स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में जल्द ही शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया जाए, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को समय से पूरा किया जा सके। वहीं इसके समय से जारी होने से छात्र छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में डिजी लॉकर की व्यवस्था भी जल्द लागू की जाए। साथ ही जो भी विश्वविद्यालय प्रबंधन इस सुविधा को लागू करने में हिला हवाली करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि डिजी लॉकर की सुविधा मिलने से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शैक्षिक प्रमाण पत्र लेने में आसानी होगी। इसके साथ ही जिन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वहां पर नई नीति के लिए 6 महीने पूर्व ही विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति के खाली पड़े पदों को 1 महीने के अंदर डीपीसी कर प्रधानाचार्यों और प्रधान अध्यापकों के खाली पदों को भरा जाए। दून मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निधि उनियाल से दुर्व्यवहार और इस्तीफा का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। मामले में कांग्रेस के चक्राता विधायक और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने डॉक्टर निधि उनियाल का बचाव किया है और घटना की कड़ी निंदा की है। उधर यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे का पुतला फूंककर 1 हफ्ते के भीतर बर्खास्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि बीती 31 मार्च को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निधि उनियाल ने स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर बदतमीजी आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। मामले में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि पहले तो डॉक्टर स्वास्थ्य सचिव की पत्नी की स्वास्थ्य जांच के लिए उनके घर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जब डॉक्टर उनके घर जाती है, तब स्वास्थ्य सचिव की पत्नी की ओर से डॉक्टर निधि उनियाल के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। आम आदमी पार्टी ने कालाडूंगी में नए कार्यालय का शुभारंभ किया। आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत को आमंत्रित किया गया। कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी शिशुपाल सिंह रावत ने रिबन काट कर कार्यालय का शुभारंभ किया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा कालाडूंगी कार्यालय में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। कालाडूंगी से आम आदमी पार्टी का चेहरा रही विधायक प्रत्याशी मंजू तिवारी ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर बनाना आम आदमी पार्टी का मुख्य कार्य है। आम आदमी पार्टी परिवर्तन के लिए संघर्षरत है और संघर्ष हम करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने नहीं आती, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आती है। सबसे पहले तो आज सबको नवरात्रि शुभारंभ की मैं शुभकामनाएं देता हूं पूरे प्रदेशवासियों को। और इसी नव संवत सत्र जो हमारा चला है, उसमें जो है मंजू तिवारी जी, जिन्होंने कालाडूंगी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वो उन्होंने आज अपना कार्यालय खोला कि आम आदमी पार्टी दोबारा से लोगों की लड़ाई लड़ती रहेगी। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने नहीं आती, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अब यहाँ पर कालाडूंगी में लोगों की जन समस्याएं सुनी जाएगी और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं भी पहुँचा हूँ और आपके माध्यम से लोगों को पुनः बधाई देता हूँ कि जो नवरात्रि के शुभ अवसर आए हैं, शुभ काम, पुण्य काम जो हमारे होते हैं, सबके फलीभूत हो और सबको बधाई। बस आज हमने कार्यालय का शुभारंभ किया है। बहुत अच्छा मुहूर्त है, नया साल है। देवी के 9 रूप होते हैं शक्ति के, वही हमें शक्ति देगी और हम इस फतह को करेंगे। अगले 5 साल में हमको सफलता मिले और हम लोगों के दिलों में घर पर कर पाए और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली
यही हमारी सोच है कि अच्छा स्कूल हो, अस्पताल हो, ये हम आगे भी करेंगे और भी जो समस्याएं हैं हम उनकी सेवा करेंगे। बस इतना ही कहते हैं। आम आदमी का संघर्ष है, संघर्ष करते ही रहेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के कांगड़ी गांव और ब्रह्मापुरी में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से करीब 72 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। सभी लोगों को आनन फानन में अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कई मरीजों को जिला हॉस्पिटल में तो कई को कांगड़ी के पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों का हालचाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल को स्टैंड बाई मोड पर रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों का हालचाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल को स्टैंड बाई मोड पर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है और ये सामान्य फूड पॉइजनिंग की घटना है। मरीजों को जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में 37 मरीज और मेला अस्पताल में 35 मरीजों को भर्ती किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी घटनाएं हर साल देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी पर्व पर अब फूड सेफ्टी विभाग की टीम पहले ही खाद्य पदार्थों की जाँच करेगी। जानकारी अभी 1 घंटे पहले मिली कि कुट्टू का आटा खा करके हरिद्वार शहर में और श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में ब्रह्मपुरी में कुछ लोग कुट्टू का आटा खा करके बीमार हुए हैं और यहाँ एडमिट हुए हैं। तो यहाँ अभी चूँकि जगह कमी है, यहाँ जितने मरीज आए हैं उनको सबको भर्ती किया गया है। बाकी अभी जो आ रहे हैं उनको मेले हॉस्पिटल एडमिट किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग की जो है फूड सेफ्टी की है। फूड सेफ्टी ऑफिसर से मैंने कहा है कि इसका सोर्स जो है जहाँ से भी आटा आया है उसको तत्काल जब्त करें और वहाँ से जो है उसकी सप्लाई हर दुकान के लिए बंद करें। अब 9 दिन आटा शहर में ठेले में बिकेगा नहीं? हाँ, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर को कि इसको कुट्टू का आटा जहाँ से भी आया है तत्काल बंद करें और इसको न बेचें। ऐसी घटना पहले भी बीमार हो चुकी है। हाँ, नवरात्रों में भी मेरे संज्ञान में आप लोग ही लाए हैं, तो इस पर अब हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे देखेंगे कि इस पर कोई भी जो है ऐसे व्यक्ति ना बेचें। पूरे कुट्टू के आटा पर रोक लगाएंगे जहां से ऐसा सोर्स है जहां से ये गलत आटा आया। उत्तराखंड के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज चीनी मिल का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने चीनी मिल में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और चीनी मिल में बन रही चीनी की क्वालिटी को चेक किया। वहीं गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अधिकारियों के साथ 4 दिन पहले ही एक समीक्षा बैठक की है। साथ ही सितारगंज चीनी मिल के निरीक्षण के दौरान जिन समस्याओं का पता चला है उन सभी समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सितारगंज के चीनी मिल में लगभग किसानों का 42 करोड़ रुपए का भुगतान होना है। जल्द 1.5 महीने के भीतर किसानों का बकाया भुगतान भी कर दिया जाएगा। सितारगंज आज पहली बार आया हूँ मंत्री बनने के बाद और मैं पूरे क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से जो आपने दूसरी बार अपने भाई बेटे को जिता के भेजा। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझको एक मौका दिया उत्तराखंड की सेवा करने का। जिस प्रदेश की मेरे दादाजी ने, जिस प्रदेश की मेरे पिताजी ने सेवा करी थी, आज मुझे भी उसका सेवा करने का मौका मिला है कैबिनेट मंत्री के रूप में। और मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने तहे दिल से मुझे चुनाव लड़ाया, मेरे साथ संघर्ष किया, 5 साल सेवा करी क्षेत्र की और उसका आशीर्वाद हम लोग को मिला। आज आया मंत्री बनने के बाद और सबसे पहले मैं माननीय राजेश शुक्ला जी के क्षेत्र में किच्छा में जो चीनी मिल थी उसका हमने निरीक्षण किया और उसके बाद मैं सितारगंज अपने क्षेत्र में आज चीनी मिल का निरीक्षण करने आया था और क्या समस्या हैं, क्या उसका समाधान निकलना है, उसके ऊपर चर्चा करी है। मैं आने से पहले 6 दिन पहले हमने 4 दिन पहले एक समीक्षा बैठक ऑलरेडी ले चुके हैं सारे अधिकारियों के साथ। तो समस्या सारी पता है, बस आज चीनी मिल का निरीक्षण करने आए थे कि कितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो गया, कितना पेराई सत्र हो गया है, कितने चीनी के बन गए हैं, क्या समस्याएं हैं, वो सब आज देख के जा रहे हैं और बहुत जल्द इन सबका समाधान किया जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि 4 दिन पहले मैंने एक समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ ली है और टोटल में हमारे यहाँ 396 करोड़ का और सिर्फ सितारगंज चीनी मिल की बात करें तो सिर्फ 42 करोड़ रुपये का भुगतान बचा हुआ है। जो मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं सारे अधिकारियों को कि जितनी भी चीनी मिलें हैं, मैं सिर्फ सितारगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी प्रदेश की चीनी मिलों की बात कर रहा हूँ कि बहुत जल्द, मैंने 40 से 45 दिन का हमने उनको टारगेट दिया है कि आप सारी जो भुगतान है उसको पूरा करके। पूर्व में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित शराब की दुकान को मुख्य बाजार चमोली में खोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मुख्य बाजार में 24 से 25 गांव का सार्वजनिक टैक्सी स्टैंड है और मुख्य बाजार का परिवेश भी है। यहां पर महिलाएं, बच्चे अलग अलग क्षेत्रों के लिए गाड़ी के लिए प्रतीक्षा करते हैं। इस संबंध में अध्यक्ष प्रधान संगठन द्वारा चमोली जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा गया जिसमें कहा गया है कि महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और युवाओं पर इस दुकान खुलने से दुष्प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कई बार शराबियों द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की भी बात कही।
पत्र में लिखा गया है कि 30 मीटर की दूरी पर मस्जिद और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति धर्मशाला भी मौजूद है। इससे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है। अध्यक्ष प्रधान संगठन द्वारा सामाजिक बाधा को दूर करने के लिए शासन प्रशासन से जनहित को देखते हुए इस दुकान को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की गई है। आज चमोली जिला के आबकारी अधिकारी द्वारा एक बहुत ही निंदनीय कदम उठाया गया है, जिसमें पूर्व में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित शराब की दुकान को मुख्य बाजार चमोली में खोल दिया गया है। आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहते हैं कि यह बाजार जो मुख्य बाजार है, यहाँ पर 24-25 गाँवों का सार्वजनिक स्टैंड है, जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का धर्मशाला है, उसके 10-15-20 मीटर नीचे पर मस्जिद है, और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो अब यात्रा सीजन चलती है, यहाँ पर बहुत बड़ी व्यस्तता रहती है और कई बार यहाँ पर दुर्घटना के चांस भी बढ़ जाते हैं। और अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर लोग अपनी टैक्सियों का इंतज़ार करते हैं, मातृशक्तियों का आना जाना लगा रहता है, बीमार वृद्ध बालक सभी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। उन लोगों के साथ कई बार जो है कि शराब पीकर उपद्रव मचाते रहते हैं, और उस पीड़ा को हमने उठाने का प्रयास किया है। और मैं आप लोगों के इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, सिर्फ सार्वजनिक हित में इस सार्वजनिक बाधा को दूर करने के लिए हमने शासन प्रशासन को संज्ञान दिया है। और हम चाहते हैं कि DO चमोली इस शराब की दुकान को अन्यत्र यथाशीघ्र शिफ्ट करें, और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी और SP चमोली भी इसका संज्ञान लें और जनहित को देखते हुए इस शराब की दुकान को आबकारी नियमों के अनुसार अन्यत्र स्थापित करने का कष्ट करें, अन्यथा सभी जनप्रतिनिधि, नगरवासी, व्यापार मंडल और समस्त ग्रामीण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में हरे पेड़ों को काटने का पूरा इंतजाम किया गया था, जिसकी भनक नगर पालिका परिषद के सभासद मनोज शाह जगाती को लगी तो उन्होंने वन विभाग के आलाधिकारी को जानकारी दी। वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना किया। आपको बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल के धामपुर बैंड के पास बिल्डरों द्वारा प्लांट के दौरान कुछ पेड़ प्लांट में आ जाने से पेड़ों को काटने और सुखाने का पूरा इंतजाम किया गया था। उन पर लोगों के मंसूबों पर सभासद ने पानी फेर दिया। वन विभाग के लिए भी प्रश्न चिन्ह लग गया। इतने पेड़ पर एक साथ इस कदर काटने और सुखाने की योजना बनाई गई। इस मामले में लोगों ने वन विभाग की मिलीभगत से इस कार्य को होना बताया है। सन 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान सीमांत क्षेत्र में सेना की तैनाती के कारण ग्रामवासियों को अपने पैतृक गांव नैलांग और जादुंग को खाली करने के लिए विवश होना पड़ा था। भारतीय सेना ने 1962 की लड़ाई के दौरान इन दोनों नैलांग और जादुंग ग्रामवासियों को वीरपुर डुंडा, जो कि इनके शीतकालीन प्रवास था, वहां इन ग्रामवासियों को भारतीय सेना ने युद्ध के दौरान भेजा था। तब उस समय नैलांग और जादुंग गाँव के निवासियों को अपना घर और जमीन छोड़ना पड़ा था। तब से आज तक इन दोनों ग्रामवासियों को इनके अपने मूल गाँव में नहीं भेजा गया। उस वक्त नैलांग गांव में करीब 40 परिवार और जादुंग गांव में करीब 30 परिवार निवास करते थे, लेकिन वर्तमान परिवेश में 120 परिवार नैलांग और 60 परिवार जादुंग गांव वाले इस समय बगोरी गांव और वीरपुर डुंडा गांव के अलग अलग जगहों में निवास करते हैं। लेकिन आज तक इन्हें अपने मूल गाँव नैलांग और जादुंग गाँव में बसने की अनुमति नहीं दी गयी, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कर कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार जाड़ भोटिया जनजाति के परिवारों को पुनः उनके पैतृक गाँव नैलांग और जादुंग को आबाद करने की मांग कर रहे हैं। भारत चीन सीमा से सटे नैलांग और जादुंग गांव के पुनर्स्थापन की मांग अब और जोर पकड़ने लगी है। इन दोनों गांव के ग्रामीणों ने नैलांग और जादुंग गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के साथ ही सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही दोनों गांव इनर लाइन और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से पृथक करते हुए ग्रामवासियों को अपने पैतृक गाँव नैलांग और जादुंग में प्रवेश के लिए अनुमति लेने की बाध्यता को समाप्त किए जाने की मांग की है। राज्य सरकार के भी निर्देश हैं और वहाँ के जो ओरिजिनल लोग इनहेबिटेंट थे उनकी भी मांग थी कि वहाँ पर फिर से गतिविधियाँ बढ़ाई जाएँ। तो इसी क्रम में कई मीटिंग्स की गई डिपार्टमेंट्स के साथ। वहाँ की जो आर्म फोर्सेस जैसे आर्मी, ITBP हैं और जो बगोरी में और डुंडा में उनके जो लोग रहते हैं उनके साथ जो मीटिंग की गई। तो इस क्रम में 28 और 29 तारीख को सर्वे की प्रक्रिया चल रही है जादुंग गांव की, और नीलौंग की अप्रैल में की जाएगी। वो उनकी लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर आदि की क्या गतिविधियाँ की जा सकती हैं उसका प्लान बनाया जा रहा है, और निश्चित तौर पे आने वाले कुछ महीनों में वहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ाई जाएंगी। नैलांग जादुंग में हम लोगों को वहाँ से जब सन 62 में वहाँ से हम लोग आए लड़ाई के बाद, तो हमें कहीं भी विस्थापित नहीं किया गया। यहाँ हरसेल बगोरी में खुद अपने उसी तरीके से रहते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं, कोई ज़मीन नहीं दी गई, ज़मीन के बदले ना कोई मुआवजा दिया गया। आज हम लोग नैलांग जादुंग अपना जाना चाहते हैं अपने पुराने ग्राम सभा में, और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि नया ग्राम बसाया जाए और गांव में जितना जो सुविधाएं हैं मनुष्य के रहने के लिए वो जो है सुविधाएं पूर्ण दिया जाए। अगर भारत सरकार नैलांग और जादुंग को दोबारा बसाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं।
हमें कहीं भी दूसरी जगह नहीं बसाया गया है। एक अखबार और समाचार टीवियों में गलत दिखाया जा रहा है। हमारे ये अगर वहाँ बसाते हैं, हमारी मांग ये है कि फसल में मुआवजा दिलाया जाए और ITV आर्मी से जो कब्जे वाली ज़मीन का किराया दिलाया जाए और सारे मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाए और प्रत्येक परिवार को होम स्टे बनाया जाए। ये सारी मांगें अगर पूरा करता है सरकार तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं और अगर तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये हमारा मानना है, कहना है और हम चाहते हैं कि सरकार हमें दोबारा वहाँ बसाए। हम उसका स्वागत करते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में फूलदेई पर्व इस बार भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। श्रीनगर स्थित अदिति पैलेस में फूलदेई समिति श्रीनगर द्वारा स्कूली विद्यालयों के चैती गायन पर आयोजित प्रतियोगिता आज रविवार को संपन्न हुई। आपको बता दें कि बसंत ऋतु के आगमन पर ये कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मसूरी धनौल्टी मार्ग पर मसियाना के पास एक कार और मोटरसाइकिल के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए तो वहीं कार टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। कार सवार एक व्यक्ति और बाइक सवार घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मसूरी कोतवाली गिरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और घायल बाइक सवार को मसूरी उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं कार सवार को हल्की चोट आई है। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि धनौल्टी से मसूरी वापस लौट रही कार दूसरी ओर से आ रही बाइक से टकरा गई, जिससे बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार टकराने के बाद सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार कार चालक मामूली रूप से घायल हुआ है। वहीं बाइक सवार घायल हो गया, जिसको 108 एम्बुलेंस की मदद से मसूरी को जिला चिकित्सालय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। सरोवर नगर नैनीताल में नवरात्र पर्व पर श्री राम सेवक सभा के तत्वाधान में आचार्य पंडित भगवती प्रसाद जोशी ने नवरात्र पर्व में चैत्र नवरात्र नए साल के बारे में बताया कि ये पर्व किस तरह रहेगा। इसी क्रम में सरस्वती शिशु मंदिर के छोटे छोटे बच्चों और सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने बैंड धुन निकाल कर सरोवर नगरी का भ्रमण कर सभी को नवरात्र पर्व और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। यहाँ राम सेवक सभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के प्रेक्षागृह में गुरुवार को बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम में महाविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के लिए अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिताओं के विजय प्रथम 3 छात्र छात्राओं को पुरस्कारित किया गया। गुरुवार को महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। मां गंगा के कपाट खुलने की तिथि तीर्थ पुरोहितों ने कल घोषित कर दी है। आपको बता दें कि श्री 5 समिति ने उत्तरकाशी 5 मंदिर धर्मशाला की तिथि निकाली। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा के कपाट ठीक 3 मई को सुबह 11:15 पर खोले जाएंगे। 2 मई को मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा से 2:15 पर, साथ में सोमेश्वर की डोली आर्मी बैंड साथ प्रस्थान करेगी। रात्रि विश्राम आनंद भैरवनाथ मंदिर में करेंगे। साथ ही रात्रि में मां गंगा भजन कीर्तन किया जाएगा। सुबह 6 बजे भैरव घाटी से प्रस्थान करेगी। ठीक 9 बजे गंगोत्री धाम में मां गंगा पहुंचेगी। गंगा सहस्त्र नाम पाठ वेद मंत्रोच्चारण द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज नव संवत्सर पर समस्त देशवासियों को श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम की ओर से शुभकामनाएं प्रेषण। आप सभी पर भगवती गंगा की असीम अनुकंपा रहे। आज जो आने वाली अक्षय तृतीया दिनांक 3 मई को शुभ अमृत वेला पर ठीक 11:15 पर भगवती गंगे के मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे और वे सब अपने जो गंगा सप्तमी है वहाँ तक निर्वाण दर्शन भगवती गंगे के आप सभी के लिए उपलब्ध रहेंगे। पुनः श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री से आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। मैया की पहले सारे देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा की डोली जो है 2 मई को 12:15 पर गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी और हजारों श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर ढोल दमाओं के साथ माँ भगवती गंगा का जो जुलूस निकलता है, उसमें जो वहाँ पर के जो फौजी लोग हैं उनका जो वाद्य यंत्र होता है, उनके जो बैंडबाजी होते हैं वो भी वहाँ पर आते हैं और हमारी जो बहनें हैं वहाँ पर बिल्कुल सज-धज के अपने पोशाक में तैयार रहती हैं और हमारा जो प्रसाद उस दिन चढ़ता है, जो हमारे जो घर का जो अन्न होता है जिसमें चीना है, फाफड़ा है, राजमा है, इसका प्रसाद वहाँ पर भोग माँ भगवती गंगा को लगाया जाता है। रात्रि निवास को हम भैरव घाटी में निवास करेंगे। वहाँ पर भी पूरी रात नृत्य होता है हजारों श्रद्धालुओं के साथ और कई देवी देवता लोकल वहाँ पर आते हैं और पूरी रात जागरण चलता है
और दूसरे दिन ही सुबह हम सुबह तड़के 6 बजे करीब गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। और साथ ही माँ भगवती गंगा के कपाट खुलने के बाद आज हमने ये भी सोचा है कि हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास अभी जा रहे हैं, वहाँ पर बिजली, पानी और तमाम जितनी व्यवस्था है, रास्ते की व्यवस्था है, उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि 3 मई तक सारी की सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हो जानी चाहिए, जिससे कि कपाट खुलने में और खुलने के बाद कोई दिक्कत न हो। सारे देशवासियों को निर्माण दर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।